हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज पर। दोस्तों, आप प्ले स्टोर पर जा करके हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और 149 रुपये में आप इंग्लिश का पूरा बैच, कंप्लीट बैच, इंग्लिश ग्रामर और वर्ड पावर के साथ कंप्लीट पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि नाउन के कुछ नियम जिसमें हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने का प्रयास कर रहे थे, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और कल मैंने बात किया था कि जब किसी नाउन के अंत में यफ या यफ ई आता है तो उस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए हम क्या करते हैं, यफ या यफ ई को हटा देते हैं और उसके स्थान पर हम किसका जुड़ाव करते हैं, वी ई यस का जुड़ाव करते हैं, तो वो सिंगुलर से क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए उसके कुछ अपवाद हैं उस नियम के, तो हम इस वीडियो में वहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है परंतु इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद भी हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर बिलीव, ठीक है ना। बिलीव के लास्ट में क्या आया हुआ है, यफ आया हुआ है, तो यह इस यफ को हम क्या करेंगे, हटाएंगे और यफ को हटा करके हम किसका जुड़ाव करेंगे, सिर्फ यस का, सॉरी यफ को नहीं हटाएंगे, सिर्फ किसका जुड़ाव कर देंगे, यस का जुड़ाव कर देंगे। यानी जो हम पहले वाले नियम में यफ या यफ को हटा करके जुड़ाव करते थे वी ई एस का, अब उसमें हमको यफ को हटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यस का जुड़ाव कर देने से हमारा ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। तो कुछ नाउन यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप नोट डाउन करते जाइएगा, या पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं और प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिलीव, तो बिलीव का जो प्लूरल है वो हम क्या करते हैं, यस जोड़ करके करते हैं, ना कि हम वी ई एस जोड़ कर करेंगे जिसमें हमको यफ या यफ को हटाना पड़ता था। ठीक है, ये अपवाद है उस नियम का जो मैंने आपको पहले बताया था कि यफ या यफ लास्ट में आता है तो उसको हटा करके हम वी ई एस का जुड़ाव करते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है ब्रीफ। ब्रीफ में भी क्या आया हुआ है, लास्ट में यफ आया हुआ है, और इस लास्ट में यफ जो आया हुआ है इसको हम हटाएंगे नहीं, बल्कि हम क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे, तो ये सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, यानी एक वचन से किस में बदल जाएगा, बहुवचन में बदल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है चीफ, तो चीफ में यफ आया है लास्ट में, तो चीफ में हम क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे, तो चीफ का हो जाएगा चीप्स। ड्वाफ, ड्वाफ में यफ आया हुआ है तो ड्वाफ में हम यस जोड़ेंगे तो हो जाएगा ड्वाफ्स। ठीक है ना, उसी तरह से ग्रीफ, ग्रीफ में हम यफ आया हुआ है, इसके लास्ट में भी हम क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे। उसी तरह से है गल्फ, गल्फ में भी हम क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे। और आगे देखिए हम बढ़ते हैं, और भी यहाँ पर है नियम। ठीक है, आगे देखिए और भी है शब्द, तो इनको आप नोट करते जाइएगा। जैसे लिखा है हैंडकरचीफ, ठीक है ना, तो हैंडकरचीफ में हम लास्ट में यफ आया हुआ है और इस लास्ट में यफ आए हुए को हम क्या करेंगे, यस जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हैंडकरचीफ्स। ठीक है, तो ये सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह से लिखा हुआ है प्रूफ, प्रूफ में क्या आया है, लास्ट में यफ आया है, तो आपके सामने जितना दिखाई दे रहा होगा किसी ना किसी में यफ या यफ ई आया हुआ होगा। देखिए यहाँ पर सेफ में यफ ई आया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यस का जुड़ाव करेंगे, तो वो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह से देखिए लिखा है स्कार्फ, स्कार्फ में भी क्या आया है, यफ आया है, और इसका हम प्लूरल करने के लिए इसमें क्या जोड़ेंगे, यस का जुड़ाव कर देंगे, तो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह से देखिए लिखा हुआ है हुप, हुप मानने होता है खुर, ठीक है ना, तो हुप्स हो जाएगा। स्ट्राइप, स्ट्राइप में हो जाएगा स्ट्राइप्स। उसी तरह से सर्फ, सर्फ में हो जाएगा सर्फ्स। ठीक है, तो ये सब क्या है कि ऐसे नाउन हैं जिनके लास्ट में यफ या यफ ही आया है, और इसमें इसका प्लूरल करने के लिए हमको यफ या यफ को हटाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसमें हम यस का जुड़ाव कर देंगे, तो ये सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और इसके पहले मैंने नियम जो बताया था, जिसका ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, अपवाद हैं, उसमें हमने बताया था कि जिन नाउन के अंत में यफ या यफ ई आता है तो उन नाउन्स को प्लूरल करने के लिए यफ या यफ ई को हटा देते हैं और उसके लास्ट में हम वी ई एस का जुड़ाव करते हैं। जैसे मैंने लिखा था लाइव, है ना, जैसे मैंने लिखा था लाइव, तो लाइव से हमने कहा, देखिए जैसे मैंने लिखा था लाइफ, तो लाइफ में हम क्या, लाइफ में क्या करते, यफ या यफ को हटा देते थे और हम लिखते थे यल आई वी ई एस, तो हमने क्या जोड़ा था, वी ई एस जोड़ करके उसका प्लूरल किया था। ठीक है, तो जिन नाउन्स के अंत में यफ या यफ आएगा उसको हम
हटाएंगे यफ है यफी को और ईएस का जुड़ाव करेंगे तो वो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अभी हमने जो आपके सामने कुछ शब्द रखे हैं वे इस नियम के क्या हैं, अपवाद हैं, है ना, उस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो इन शब्दों को आप याद रखिएगा जो आपके सामने अभी इस वीडियो में शुरुआत से ही दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए फिर अब अगला नियम देख लेते हैं कि वो कौन सा नियम है। देखिए अगला नियम साहब कह रहा है कि जिन सिंगुलर नाउन्स के अंत में ओ आता है और उनके ठीक पहले कॉन्सोनेंट आता है तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ई एस का जुड़ाव करते हैं। जैसे देखिए लिखा है कार्गो। कार्गो मतलब क्या होता है, जो मालवाहक जहाज होते हैं, उन पानी वाले जहाज जिसमें माल लाद करके एक दूसरे देश से व्यापार किया जाता है तो उसको हम कहते हैं कार्गो, ठीक है ना। तो कार्गो में लास्ट में ओ आया हुआ है और इसके ठीक पहले क्या आया हुआ है, कॉन्सोनेंट आया हुआ है, ठीक है ना। इसके ठीक पहले क्या आया हुआ है, कॉन्सोनेंट आया हुआ है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल करने के लिए हम क्या करेंगे, उस नाउन के लास्ट में ई एस का जुड़ाव कर देंगे तो वो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल, यानी एक वचन से क्या हो जाएगा, बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से है इको। इको मतलब होता है प्रतिध्वनि। जैसे आपने साउंड सुना होगा तो एक बार हेलो बोले तो हेलो 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 कई बार करके आता है तो उसको कहते हैं इको, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई एस का जुड़ाव करेंगे तो ये सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह से है मोटो, ठीक है ना, मोटो का हो जाएगा मोटोज। उसी तरह से निग्रो। निग्रो में देखिए लास्ट में सबके क्या आ रहा है, ओ आ रहा है और ओ के ठीक पहले क्या कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है ना, कोई ना कोई व्यंजन वर्ड आ रहा है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल करने के लिए हम लास्ट में ई एस का जुड़ाव करेंगे तो वो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए लिखा है वोल्केनो। वोल्केनो मतलब होता है ज्वालामुखी, ठीक है ना। फिर जो इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट में ओ आया हुआ है और इसके ठीक पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आया हुआ है, तो इसमें हम ई एस का जुड़ाव करेंगे तो ये सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह से है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो मतलब होता है बवंडर, उसके लास्ट में ओ आया है और इसका प्लूरल हम ई एस जोड़ करके कर देंगे तो हो जाएगा टॉर्नेडो। उसी तरह से है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो मतलब होता है घोषणा पत्र, तो इसके बाद में हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे तो ये सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब देखिए इस जो नियम मैंने अभी आपको बताया कि जिसके लास्ट में ओ आएगा उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट आएगा, तब हम क्या करेंगे कि उसमें ई एस जोड़ करके हम क्या करेंगे, उसका प्लूरल करते हैं। लेकिन इसी नियम का क्या है, अपवाद है, ठीक है ना। इसी नियम का क्या है, आगे अपवाद है। तो देखिए नोट में लिखा हुआ है कि परंतु कुछ नाउन जिनके अंत में ओ आता है और उनके ठीक पहले कॉन्सोनेंट भी आता है, परंतु इसका प्लूरल हम करने के लिए उसमें यस के ई एस के बजाय हम यस जोड़ करके उसका प्लूरल करते हैं। जैसे लिखा होगा आपके सामने यहाँ पर लिखा है पियानो, ठीक है ना। तो पियानो, इसके लास्ट में ओ आया हुआ है और इस ओ आए हुए के पहले क्या आया है, यन, कॉन्सोनेंट भी आया है। लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसे शब्द आपके सामने दिखाई दे रहे हैं जिनको हम प्लूरल करने के लिए हम सिर्फ यस जोड़ेंगे, ई एस का जुड़ाव गलत हो जाएगा। यहाँ पर ई एस को जोड़ना हमें यहाँ पर नहीं है, सिर्फ जोड़ना है यस प्लूरल करने के लिए, ठीक है ना। तो उसी तरह से देखें पियानो का क्या हो जाएगा, पियानोज हो जाएगा, सिर्फ हमने क्या जोड़ा है, यहाँ पर यस जोड़ा है। उसी तरह से जितने शब्द आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सब में हम यस जोड़ करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसका प्लूरल कर रहे हैं, बहुवचन कर रहे हैं। तो उसी तरह से लिखा है फोटो। फोटो का हो जाएगा फोटोज। कैंटो, कैंटो का हो जाएगा कैंटोज। डायनेमो, डायनेमो का हो जाएगा डायनेमोज। मोमेंटो, मोमेंटो का हो जाएगा मोमेंटोज। क्वाटो, क्वाटो का हो जाएगा क्वाटोज, ठीक है ना। मेस्ट्रो, मेस्ट्रो का हो जाएगा मेस्ट्रोज, है ना। एम्ब्रायो, एम्ब्रायो का मतलब हो जाएगा एम्ब्रोज हो जाएगा, ठीक है। एम्ब्रायो मतलब होता है भ्रूण, ठीक है ना। माँ के गर्भ में जो एक छोटा बच्चा होता है, मतलब बच्चा बनना स्टार्ट होता है जब, तो उसी को होता है हम भ्रूण, ठीक है ना। तो उसके सामने हम क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपने ट्विंस देखा होगा तो आप कहेंगे कि साहब भ्रूण का कैसे प्लूरल होगा, तो जब किसी माँ के गर्भ में दो बच्चे होते हैं, ट्विंस होते हैं, ठीक है ना, जुड़वा बच्चे होते हैं, तो उसको हम कहेंगे एम्ब्रियोज, ठीक है ना। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके लास्ट में ओ तो आएगा, उनके ठीक पहले कॉन्सोनेंट भी आएगा, लेकिन उनका हम प्लूरल यस जोड़ करके करेंगे, ना कि ई एस, ठीक है। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था नियम, उसमें हम ओ आता था और उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट आता था, तो उसका जो प्लूरल करते थे हम ई एस जोड़ करके करते थे। लेकिन ये कुछ शब्द आपके सामने ऐसे हैं जिनका हम प्लूरल क्या करेंगे, सिर्फ यस जोड़ करके करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आगे लिखा है कॉन्सेंट्रो। कॉन्सेंट्रो का मतलब होता है संगीत रचना, तो इसको हो जाएगा कॉन्सेंट्रोज, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला नियम हम देखते हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं।
अगला देखिए नियम ये कह रहा है साहब कि कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनके अंत में ओ आता है और उसके ठीक पहले, अब साहब देखिए कॉन्सोनेंट आता था और उसके ठीक पहले अब क्या आ जाएगा, वाउल शब्द आ जाएगा, यानी स्वर शब्द आएगा, ठीक है ना, सॉरी स्वर अक्षर आएगा, शब्द नहीं होता है, ठीक है ना। तो जैसे लिखा जाए बम्बू, ठीक है ना, क्या लिखा जाए, बम्बू लिखा जाए, तो देखिए इसके लास्ट में क्या आ जाएगा, ओ आएगा और इसके ठीक पहले क्या आ जाएगा, स्वर आया हुआ है ना, वाउल शब्द आया हुआ, वाउल अक्षर आया हुआ है। तो इसका हम जो प्लूरल करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यस जोड़ के करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बम्बूज हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, बम्बूज हो जाएगा, यानी हम उसके लास्ट में यस जोड़ देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में परिवर्तन हो जाएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि वो कौन कौन से शब्द हैं जिनके लास्ट में हमें यस जोड़ करके उसका प्लूरल करना है और उसके लास्ट में क्या आता है। देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर देखिए लास्ट में ओ आया हुआ है, लास्ट में ओ आया हुआ है, सभी शब्द जो आपके सामने लिखे हुए हैं सबके लास्ट में क्या आया हुआ है, ओ आया हुआ है, और इसके ठीक पहले कोई ना कोई क्या आया हुआ है, वाउल आया हुआ है, कोई ना कोई, देखिए ए ई आई ओ और यू में से कोई ना कोई एक आया हुआ है। देखिए यहाँ पर आई आया है, यहाँ पर ई आया है, और यहाँ पर आई आया है, यहाँ पर भी आई आया है, यहाँ पर ओ आया है, और यहाँ पर भी क्या आया है, ओ आया है। तो अगर किसी नाउन्स के अंत में ओ आता है और उसके ठीक पहले वाउल आता है तो उसका हम प्लूरल यस जोड़ करके करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके सामने कुछ शब्द हैं, इनको आप ध्यान से देखिए और नोट्स दोस्तों बनाते रहिए। अगर आप वीडियो पढ़ रहे हैं तो वीडियो को पॉज करिए और नोट्स तैयार करते रहिए, और आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपके एप्लीकेशन पर मिलेगा, जब वहां पर आप 149 का बैच खरीद लेंगे एप्लीकेशन से तब, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम इसी कड़ी में। आगे देखिए लिखा है सिनेरियो, ठीक है ना, सिनेरियो में क्या हो जाएगा, सिनेरियोज हो जाएगा। उसी तरह से पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब हो जाएगा पोर्टफोलियोज, ठीक है ना, यानी एक निवेश सूची, इसके लास्ट में वो आया हुआ है और इसके ठीक पहले वाउल आया हुआ है आई, तो इसके लास्ट में हम यस जोड़ करके इसका सिंगुलर से क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए साहब कुछ कह रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जिनका प्लूरल हम अनियमित ढंग से करते हैं, यानी ये किसी नियम को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि इनके आंतरिक वावेल में जब हम परिवर्तन कर देते हैं तब वो क्या हो जाता है, सिंगुलर से प्लूरल में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे लिखा हुआ है मैन शब्द लिखा हुआ है, अब मैन शब्द में ये आपका मैन शब्द जो आया हुआ है इसमें हम ना तो यस जोड़ रहे हैं, ठीक है ना तो ईएस जोड़ रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, इसके आंतरिक वाउल, ठीक है ना, उसमें आंतरिक वाउल में हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर दे रहे हैं, बदलाव कर दे रहे हैं, तो वो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। जैसे मैन लिखा हुआ है तो मैन में हमने परिवर्तन किया है ई का, ठीक है ना, मैन में हमने किसका परिवर्तन किया है, ई का परिवर्तन कर दिया है, तो मैन का क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। मैन मतलब एक आदमी और मेन मतलब ढेर सारे आदमी, ठीक है ना। आगे देखिए लिखा है फूड, फूड के आंतरिक वावेल में हम परिवर्तन करेंगे, ठीक है ना, तो दोनों क्या हो जाएगा, डबल ई में परिवर्तित हो गया है, तो ये हो जाएगा फीट, फुट मतलब एक पैर और फीट मतलब ढेर सारे पैर, ठीक है ना। आगे देखिए लिखा हुआ है गूज, गूज का मतलब होता है हंस, ठीक है ना। आगे देखिए लिखा हुआ है गीज, तो इसके हमने क्या किया है, आंतरिक वावेल में क्या किया है, परिवर्तन किया है, जिसके बीच में जो वावेल आते हैं, वाउल आते हैं, उनके बीच में हम परिवर्तन कर देंगे, यानी उनको हम परिवर्तित कर देंगे तो वो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए गूज का मतलब होता है हंस और गीज का मतलब भी होता है हंस, ढेर सारे हंस, ठीक है ना। आगे देखिए आगे लिखा है कि लॉस, लॉस में आंतरिक वावेल में हमने परिवर्तन किया, यानी ओ यूएस में, ओ यूएस के हमने क्या किया है, परिवर्तित कर दिया है, और ये हो गया है आई में हमने लिख दिया है परिवर्तन, ये हो जाएगा लाउस का क्या हो जाएगा, लाइस हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से है माउस, माउस का क्या हो जाएगा, माइस हो जाएगा, ठीक है ना। माउस मतलब एक चूहा और माइस मतलब ढेर सारे चूहे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि कल का सेशन जो आपके सामने दिखाई दे रहा था उसमें मैंने दो चीजें और बताई थी कि अगर बीच में कोई परिवर्तन हो रहा है और वो परिवर्तन क्या कहलाता है, जैसे मैंने एक बताया था कि अफिक्स, अफिक्स कितने प्रकार के, दो प्रकार के मैंने आपको बताया था। कौन कौन से बताया था, एक तो बताया था प्रीफिक्स और एक तो बताया था आपका सफिक्स, ठीक है ना, प्रीफिक्स और सफिक्स। इसके ये दोनों कहाँ जुड़ते हैं,
एक रूट वर्ड में जुड़ते हैं। रूट वर्ड मतलब क्या होता है, मूल शब्द, ठीक है ना। तो मूल शब्द में रूट वर्ड जुड़ते हैं। अब देखिए ध्यान से कि अगर शब्दों के बीच में कोई परिवर्तन हो जा रहा है और अक्षर बदल जा रहे हैं, तब उनको हम क्या कहते थे, जो अक्षर परिवर्तित हो जाएगा उनको हम कहते थे इनफिक्स, ठीक है ना, उनको हम क्या कहते थे, इनफिक्स। तो इसमें इस शब्द में आप देखिए कि यहाँ पर लास्ट में ओ यू एस के स्थान पर क्या लगाया गया है, ओ यू एस के स्थान पर आई सी का जुड़ाव किया गया है दोस्तों। तो वो जो परिवर्तन है यानी ये जो हटा हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, इनफिक्स कहेंगे, ठीक है दोस्तों, इनको हम कहेंगे इनफिक्स। बात समझ रहे हैं। और जो पहले जुड़ते हैं उनको हम कहते हैं प्रीफिक्स, और जो लास्ट में जुड़ते हैं किसी मूल शब्द के उनको हम कहते हैं सफिक्स, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल करने के लिए हम उनके लास्ट में हम en का जुड़ाव करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल हो जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि आक्स, आक्स का मतलब क्या होता है, बैल का नाम आपने सुना है, ठीक है ना। तो आक्स का हो जाएगा ऑक्सन, ठीक है ना, आक्स का हो जाएगा ऑक्सन। तो ये कुछ नाउन आपके सामने ऐसे हैं जिनके लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे, en जोड़ेंगे, तो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आक्स लिखा हुआ है, आक्स का मतलब बैल, आक्स मतलब ढेर सारे बैल, ऑक्सन का मतलब ढेर सारे बैल। उसी तरह से चाइल्ड मतलब एक बच्चा, और en जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा, इसका मतलब होता है ढेर सारे बच्चे। तो देखिए ये नाउन ऐसे हैं जिनके लास्ट में हम क्या जोड़ रहे हैं, en का जुड़ाव कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से है ब्रदर। अब ब्रदर का ब्रदरन कर दे रहे हैं दोस्तों। आप सुने, आप क्वेश्चन करेंगे कि साहब ब्रदर का तो जो प्लूरल होता है वो होता है ब्रदर्स, ठीक है। ब्रदर का जो प्लूरल होता है वो ब्रदर्स होता है, तो आप ब्रदरन क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों दो चीजें हैं, आप ध्यान रखिएगा कि जब ब्रदर का हम ब्रदर्स करेंगे तो ये क्या होता है, सगे भाई, ये सगे भाई या रिश्ते के भाई, ठीक है दोस्तों। ये या सगे भाई या रिश्ते के भाई के लिए प्रयोग किया जाता है क्या, ब्रदर शब्द प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब भाईचारे की भावना दर्शानी होगी तब हम वहां पर ब्रदरन शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी ये जो शब्द आया हुआ है यहाँ पर, इसका क्या मतलब होता है, भाईचारे की भावना, ठीक है ना। ब्रदरन मतलब होता है भाईचारे वाला भाई, ठीक है ना, भाईचारे वाला भाई, ठीक है। तो जब किसी सेंटेंस में भाईचारे वाले की भावना दर्शानी होगी तब वहां पर हम ब्रदरन का प्रयोग करेंगे, यानी ब्रदर्स का प्लूरल ब्रदरन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब सगे भाइयों का अर्थ होगा उस सेंटेंस में, तब वहां पर हम ब्रदर्स शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स का प्रयोग करेंगे सगे भाई के लिए या रिश्ते के भाई के लिए। लेकिन भाईचारे की भावना के लिए हम ब्रदर का प्लूरल ब्रदरन करेंगे, ना कि ब्रदर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में en जुड़ा हुआ है, तो ये सिंगुलर से क्या हो गया है, प्लूरल हो गया है। देखिए नोट में आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा साहब, नोट में आपके सामने देखिए लिखा हुआ है कि जब हमें रिश्ते के भाइयों का बोध करना होता है तो हम जो ब्रदर का प्लूरल है वो ब्रदर्स का प्रयोग करते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रदर्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम भाईचारे की भावना का बोध करना होता है, दर्शाना होता है, तब वहां पर हम ब्रदरन शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी ब्रदर का प्लूरल ब्रदरन का प्रयोग करेंगे भाईचारे की भावना के लिए, ठीक है ना। भाईचारे की भावना का जब अर्थ आएगा, और जब ब्रदर्स यानी सगे भाई या रिश्ते के भाई का अर्थ आएगा तो हम कहेंगे ब्रदर, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं ध्यान से दोस्तों, तो ज्यादा समझ में आएगा अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए ध्यान से लिखा हुआ है साहब कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट आर ब्रदर्स। तो यहाँ पर जो ब्रदर्स लगा हुआ है ये यहाँ पर क्या है, गलत है। क्यों गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या है, भाई भाई हैं। भाई भाई मतलब सगे भाई नहीं है, रिश्ते के भाई नहीं है, बल्कि एक समुदाय के बीच में क्या है, भाईचारा है, ठीक है ना। तो जब भाईचारे का अर्थ आएगा तब वहां पर हम ब्रदर्स का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए एक सेंटेंस क्या है, गलत है। तो यहाँ पर इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ब्रदरन शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी ब्रदर शब्द का प्लूरल ब्रदरन का प्रयोग करेंगे, तब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि अगर हमें भाईचारे की भावना दर्शाना है
तब हम वहां पर ब्रदरन का प्रयोग करेंगे, और जब हमें सगे भाइयों का भाव दर्शाना होगा तब हम ब्रदर्स का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान से देखिए, लिखा है कि विनय एंड अक्षय आर ब्रदरन एंड देयर फादर लव्स देम वेरी मच, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि विनय और अक्षय, तो यहाँ पर क्या है, सगे भाई हैं। विनय और अक्षय क्या हैं, सगे भाई हैं, एक ही माँ बाप के हैं, ठीक है ना, एक ही माँ बाप के लड़के हैं। तो इसके लिए हम जो ये ब्रदरन शब्द लगाए हुए हैं ये क्या है, यहाँ पर गलत है। इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, ब्रदर्स का प्रयोग करेंगे। तो दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए आपको ब्रदर्स लगा करके इस सेंटेंस को सही किया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको आप पूरा लिखिएगा। लिखा हुआ है कि विनय एंड अक्षय आर ब्रदर्स एंड देयर फादर लव्स देम वेरी मच, यानी विनय और अक्षय क्या है, भाई भाई हैं, यानी सगे भाई हैं। तो उनके पिता उनको क्या करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए कि जो ब्रदर्स शब्द है वो ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स और ब्रदरन दोनों होता है। ब्रदर्स कहाँ लगेगा, सगे भाइयों के लिए, और ब्रदरन कहाँ लगेगा, भाईचारे की भावना के लिए, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या ब्रदरन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए लिखा है कि कुछ कंपाउंड वर्ड, कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होंगे जिनका हमें प्लूरल करना होगा। आप कहेंगे साहब कि ये कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, तो जब एक नाउन के साथ एक नाउन और जोड़ दिया जाता है, यानी एक से अधिक नाउन का जुड़ाव करके हम तीसरा नया नाउन बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे लिखा हुआ है कि फादर, इसके बाद इन प्रीपोजिशन से जोड़ा गया है ला, तो ये भी क्या है, नाउन है, और फादर क्या है, नाउन है। तो जब दो नाउन को जोड़ करके एक नया तीसरा नाउन बनाया गया है तो ये क्या कहलाएगा, आपका कंपाउंड नाउन कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे नाउन का प्लूरल करने के लिए हम किस तरह की चीजों का प्रयोग करेंगे वो आगे हम देख रहे हैं। देखिए लिखा है पसर्स बाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाउन है और ये क्या है आपका, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन, ठीक है ना, ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। यानी एक से अधिक शब्दों का जुड़ाव करके, यानी एक नाउन का एक प्रीपोजिशन के साथ जुड़ाव करके एक नया कंपाउंड नाउन बना सकते हैं, एक नाउन का एडजेक्टिव के साथ जुड़ाव करके एक नया कंपाउंड नाउन बना सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड वर्ड या कंपाउंड नाउन कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल करने के लिए हम कुछ नियम है, तो चलिए हम उनको देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि इंजीनियर इन चीफ, तो इंजीनियर क्या है, नाउन है, और चीफ क्या है, नाउन है। जुड़ाव किससे किया गया है, इसका इन प्रीपोजिशन से, तो ये बन गया है आपका कंपाउंड वर्ड, और ये कंपाउंड वर्ड क्या कहलाएगा, कंपाउंड नाउन, चूंकि नाउन है, ठीक है ना। आगे लिखा है हैंगर ऑन। हैंगर ऑन मतलब क्या होता है, पिछलग्गू समझते हैं, जो आपके पीछे पड़ जाए, किसी भी चीज को लेकर के आपके पीछे पड़ जाए उसको हम कहते हैं पिछलग्गू, ठीक है ना। हैंगर ऑन, जो आपके पीछे लटका रहे, मतलब लटका तो नहीं रहेगा आपको कोई पकड़ के, लेकिन आपके पीछे पड़ा रहता है कि जब तक आप उसका कोई काम नहीं कर देते हैं जो वो चाह रहा है आपसे करवाना, तब तक वो क्या करता है, आपके पीछे लगा रहता है, उसको कहते हैं हैंगर ऑन। पैसर्स बाई मतलब जो आपको पैसर्स बाई मतलब जो गुजर जाता है, आपसे पास कर जाता है, निकल जाता है, यानी पैसर्स बाई मतलब आपको क्रॉस कर जाना, निकल जाना, ठीक है ना। आप मतलब आप पर ध्यान नहीं देना। आगे देखिए हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे होगा। अब देखिए हम नियम देख लेते हैं। पहला नियम है कि यदि कोई कंपाउंड वर्ड दो नाउन से मिलकर के बना है तो ऐसे कंपाउंड वर्ड का प्लूरल करने के लिए हम क्या करते हैं कि बाद में आने वाले नाउन का हम प्लूरल कर देते हैं, तो उस कंपाउंड वर्ड का प्लूरल हो जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों ध्यान से कि ये कंपाउंड वर्ड लिखा है बॉय और फ्रेंड, ठीक है ना। तो बॉय भी क्या है, एक नाउन है, और फ्रेंड क्या है, एक नाउन है, ठीक है ना। यानी जब दो नाउन्स एक साथ मिल करके किसी तीसरे नाउन का निर्माण करेंगे तो वो कहलाएगा कंपाउंड वर्ड या कंपाउंड नाउन, ठीक है ना। तो इन कंपाउंड वर्ड का प्लूरल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बाद में आने वाला नाउन है इसी का प्लूरल कर देंगे तो पूरे शब्द का क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए लिखा है बॉय फ्रेंड, ठीक है ना। यानी हमने बाद में आने वाले नाउन का क्या किया है, प्लूरल किया है, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर से पूरे वर्ड का बदल जाएगा, किसमें, प्लूरल में बदल जाएगा। उसी तरह से है, देखिए लिखा है वाशर। अब वाशर में क्या जोड़ा गया है, मैन जोड़ा गया है, तो दो नाउन यहाँ पर जोड़ करके एक तीसरा नाउन बनाया गया है। तो ध्यान से देखिए कि इसका हम प्लूरल करने के लिए मैन शब्द का हम प्लूरल करेंगे तो पूरे शब्द का क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में परिवर्तन हो जाएगा। तो लिखा हुआ है वाशर मैन। मैंने आपसे बताया था कि मैन शब्द का प्लूरल कैसे होता है, अभी अभी उसके आंतरिक वावेल में परिवर्तन कर देते हैं, आंतरिक वावेल में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए लिखा है फूड, फूड के साथ लिखा हुआ मैन, ठीक है ना। तो फूड की एक शब्द है
मैन भी एक शब्द है, तो दो शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाया, कंपाउंड शब्द कहा जाएगा, है ना, मिश्रित शब्द कहा जाएगा, ठीक है, संयुक्त शब्द कहा जाएगा। तो इसका हम प्लूरल करने के लिए बाद में आने वाले नाउन का देखिए हम प्लूरल कर रहे हैं, तो मैन का मैन हो जाएगा, तो ये सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह से है स्टेप सन, है ना, स्टेप सन मतलब क्या होता है, सौतेला बेटा, ठीक है ना, सौतेला समझ रहे हैं, स्टेप सन मतलब होता है सौतेला बेटा, ठीक है। तो सन का यहाँ पर प्लूरल करेंगे तो वो किस में हो जाएगा, सिंगुलर से किस में बदल जाएगा, प्लूरल में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टेप सन्स। देखिए यहाँ पर सन में क्या लगाया गया है, यस लगा करके इसका सिंगुलर से क्या किया गया है, प्लूरल किया गया है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है कि मेड सर्वेंट, ठीक है ना, तो दो शब्द मिलकर के कंपाउंड वर्ड बना रहे हैं, इनका प्लूरल हम कैसे करेंगे, बाद में आने वाले नाउन का हम क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे, तो वो पूरा का पूरा शब्द किस में बदल जाएगा, प्लूरल नंबर में बदल जाएगा। तो लिखा हुआ है मेड सर्वेंट्स, ठीक है, यहाँ पर देखिए यस लगा करके क्या बनाया गया है, प्लूरल किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी शब्द इसमें है, तो स्टेप डाटर, ठीक है ना, स्टेप डाटर से क्या हो जाएगा, स्टेप डाटर से यस लगा करके हम किसका क्या करेंगे, इसको सिंगुलर से किस में बदल देंगे, प्लूरल में परिवर्तन कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है दोस्तों, अगर वीडियो अगर लग रही है कि स्पीड ज़्यादा है तो ऑप्शन आता है उसमें स्लो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको लग रहा है कि स्लो है तो थोड़ा स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। जहाँ पर आपको नोट्स बनाना है तो वहाँ पर आप रोक करके वीडियो को पॉज करके और अपना नोट्स कंप्लीट करते रहिए, साथ साथ में बनाते रहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं भी बनाना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पर पीडीएफ सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और वीडियो के सेक्शन में जब आप कोर्स खरीदेंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे इसी संबंध में। आगे देखिए लिखा हुआ है कि मैन तथा वुमन से बने हुए कंपाउंड वर्ड का प्लूरल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ही, है ना, दोनों ही शब्दों का क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे, तब जाकर के उस शब्द का क्या होगा, प्लूरल हो पाएगा। जैसे लिखा हुआ है, ध्यान से आप देखिए कि मैन और वुमन शब्द से जो शब्द बनाए मिला करके बनाए जाएंगे उनका प्लूरल हम दोनों शब्दों का प्लूरल करके करेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि मैन सर्वेंट, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने बताया आपको मैन और वुमन, ठीक है ना, मैन और वुमन दोनों शब्दों से मिला करके क्या बना है, एक कंपाउंड शब्द बना है। तो इन कंपाउंड शब्द का प्लूरल करने के लिए हमको मैन का भी प्लूरल करना होगा, सर्वेंट का भी प्लूरल करना होगा, ठीक है, सर्वेंट का भी प्लूरल करना होगा, वुमन का भी करना होगा, टीचर का भी करना होगा, मैन का करना होगा, ड्राइवर का करना होगा, वुमन का करना होगा, डॉक्टर का करना होगा। यानी मैन और वुमन से मिलाकर के, मैन और वुमन शब्द से मिलाकर के अगर कोई तीसरा शब्द बना है, कंपाउंड शब्द बना है, तो उसका प्लूरल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि दोनों ही शब्दों का हमें प्लूरल करना होगा, तब वो सिंगुलर से किस में बदल जाएगा, प्लूरल में बदल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि मेन सर्वेंट, ठीक है, तो मैन का मेन हो गया और सर्वेंट का क्या हो गया, सर्वेंट्स हो गया है, ठीक है। उसी तरह से वुमन, सॉरी वीमेन, देखिए वहां पर वुमन कहेंगे, ठीक है ना, वहां पर वुमन कहेंगे, ऐसे लिखेंगे वो और ना, ठीक है ना, वुमन कहेंगे, तो ये सिंगुलर है, बात समझ रहे हैं। और इसी को यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, वीमेन कहेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे, वीमेन, ठीक है। तो उच्चारण में परिवर्तन है, वहां पर वुमन कहेंगे और यहाँ पर वीमेन कहेंगे, ठीक है ना। तो वुमन का वीमेन हो गया और टीचर का क्या हो जाएगा, टीचर्स हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड वर्ड क्या हो जाएगा, सिंगुलर से किस में बदल जाएगा, प्लूरल में बदल जाएगा। मैन ड्राइवर है तो मेन ड्राइवर हो जाएगा, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेन ड्राइवर्स हो जाएगा, क्योंकि मेन का भी प्लूरल करना है और ड्राइवर का भी प्लूरल करना है, ठीक है ना। आगे देखिए लिखा है वुमेन डॉक्टर, तो वुमेन डॉक्टर हो जाएगा, वुमन डॉक्टर नहीं बल्कि वीमेन डॉक्टर, तो वुमन का भी प्लूरल हुआ है और डॉक्टर का भी प्लूरल हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए लिखा है, नोट करके लिखा है कि मैन तथा वुमन से बने कुछ कंपाउंड वर्ड, ठीक है ना, मैन तथा वुमन से बने कुछ कंपाउंड वर्ड जो कभी कभी क्या कहते हैं, डिटर्मिनर की तरह से प्रयोग किया जाता है। आप कहेंगे साहब डिटर्मिनर क्या होता है, ठीक है ना, डिटर्मिनर मतलब होता है निश्चयात्मक शब्द, ठीक है, निश्चयात्मक शब्द, इसका अर्थ है निश्चयात्मक शब्द, ठीक है ना। जैसे जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको कि ए, एन और जो द होते हैं, इन्हीं का एक दूसरा नाम क्या होता है, डिटर्मिनर होता है, क्योंकि ये किसी न किसी शब्द के साथ मिलकर के शब्द अर्थ परिवर्तन करते हैं।
उनके अर्थ में चेंजिंग कर देते हैं तो उनको हम डिटर्मिनर कहते हैं, यानी वो ये क्या होता है, वर्ड फिक्सर्स होते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, वर्ड फिक्सर्स होते हैं, तो इनको हम कहेंगे डिटर्मिनर, ठीक है। ए एंड द को हम कहते हैं डिटर्मिनर, और जब कोई नाउन डिटर्मिनर की तरह से प्रयोग किया जाएगा तब उसका प्लूरल हम कैसे करेंगे, आइए हम आगे देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि मैन ईटर, मैन ईटर का मतलब समझ रहे हैं, आदमखोर, जो मनुष्यों की मांस को खाता है, ठीक है ना। जैसे आपने एक मूवी देखा होगा हॉलीवुड में, रॉन्ग टर्न, है ना, गलत मोड़, ठीक है ना, यानी गलती से आप किसी जंगल में चले गए हैं, उस मूवी में दिखाया है कि गलती से वो लोग जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पर कुछ प्राणी होते हैं जो कि इंसानों का मांस खाते हैं, तो वो उन लोगों को मार करके उनका मीट जो है वो खाते हैं। तो मैन ईटर का मतलब जो आदमखोर होते हैं, मानवों को खाते हैं, मानव जाति के मीट खाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा है मैन ईटर, ठीक है। अब मैन ईटर का हम प्लूरल कैसे करेंगे, लास्ट में आया हुआ है जो नाउन उसी का हम प्लूरल कर देंगे तो पूरे का क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यानी मैन तथा वुमन से बने कुछ कंपाउंड नाउन जिनमें क्या हो जाएगा, मैन तथा वुमन का प्रयोग डिटर्मिनर की तरह से होगा, निश्चयात्मक शब्द की तरह से होगा, तब उसका हम प्लूरल कैसे करेंगे, सिर्फ लास्ट वाले नाउन का प्लूरल कर देंगे तो वो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हेटर का प्रयोग यहाँ प्लूरल करेंगे, लवर का प्लूरल करेंगे, ईटर का प्लूरल करेंगे, है ना, ईटर्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी जो आपके यहाँ सामने कंपाउंड वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं उनके लास्ट में आने वाले शब्द का हम प्लूरल करेंगे तो पूरे के पूरे शब्द का क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका अगला नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सेशन में, ठीक है दोस्तों। हम सोच रहे हैं कि कम समय में आपसे ज़्यादा बात करें। आपको अगर लग रहा है कि वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज है तो आप ऐसा करें कि वीडियो की स्पीड को थोड़ा स्लो कर लें और आराम से पढ़ें, धीरे धीरे करके पढ़ें। नहीं समझ में आता है फिर से वीडियो पीछे करें, फिर से पढ़ें, ठीक है ना। 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार जो आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। किसी भी चीज को याद करने का जो सबसे सही तरीका है वो ये है कि उस चीज को कम से कम 2 से 3 बार या 4 बार आप जरूर पढ़ें, ठीक है ना। रट्टा मार के पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ करके पढ़िए और 3-4 बार पढ़िए और प्रयास करिए कि ये सोचिए कि अगर इस नियम को कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसको समझाऊंगा कैसे। बात समझ रहे हैं, उसके मन में प्रश्न क्या क्या उठ सकते हैं, मैं उसको समझाऊंगा कैसे। इस तरह से सोच करके जब आप पढ़ेंगे तो वो चीजें आपके मन में बैठ जाएंगी। या आप एक विजुअल बना लीजिए उस चीज के बारे में, पूरा आप एक वीडियो अपने मन में बना लीजिए कि ये इस तरह से है, ठीक है ना। ग्राफिकल विजुअल आप बना लीजिए अपने मन में, तब वो हो जाएगा, आपके मन में पूरा बैठ जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे हम देख रहे हैं। लिखा हुआ है कि यदि कोई कंपाउंड वर्ड एक नाउन तथा एक प्रीपोजिशन या एक एडजेक्टिव से मिलकर के बना है तो उस कंपाउंड वर्ड का प्लूरल हम किस तरह से करेंगे। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। देखिए तो लिखा है कि अगर कोई कंपाउंड वर्ड है और किसकी सहायता से मिलकर के बना है, या तो किसी प्रीपोजिशन की सहायता से और या तो किसी एडजेक्टिव की सहायता से मिलकर के बना है, तो ऐसे नाउन का प्लूरल करने के लिए हम क्या करेंगे कि नाउन वाले भाग का प्लूरल करेंगे तो वो पूरा का पूरा शब्द क्या हो जाएगा, सिंगुलर से किस में बदल जाएगा, प्लूरल में बदल जाएगा। एक मिनट दोस्तों जरा, तो चलिए देखिए ध्यान से। अब आपके सामने लिखा हुआ है हैंगर ऑन। मैंने आपको बताया कि हैंगर ऑन मतलब क्या होता है, पिछलग्गू, ठीक है ना, जो आपके पीछे पड़ा रहता है किसी काम को लेकर के, जब तक आप कर नहीं देते हैं तो उसको कहते हैं हैंगर ऑन, ठीक है। तो देखिए हैंगर ये एक नाउन है, एक शब्द है, ठीक है ना, एक नाउन एक शब्द है और इसका जुड़ाव किससे हुआ है, ऑन प्रीपोजिशन से, ठीक है। तो जब किसी नाउन के साथ कोई प्रीपोजिशन लगा होगा या नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव लगा होगा तो इसके मेल से जो शब्द बना होगा उसका प्लूरल हम क्या करेंगे कि नाउन वाले भाग का जब हम प्लूरल कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाएगा। जैसे लिखा हुआ है हैंगर ऑन, तो इसका हम प्लूरल करेंगे हैंगर्स ऑन, यानी हम पहले वाले शब्द में परिवर्तन कर देंगे, सिंगुलर से प्लूरल उसको कर देंगे तो पूरे शब्द का क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, ठीक है ना।
टकटकी लगा के देखने वाले का नाम सुने ना, लगे टकटकी बांध के देख रहा है, ठीक है ना, उसको कहते हैं लुकर आन, ठीक है, जो आप पर नजरें रखता है, नजरें गड़ाता है। जैसे किसी मूवी में आप देखते हैं जो स्पाई होते हैं, है ना, मुखबिर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, निगाहें गड़ाए रहते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लुकर आन, ठीक है ना। तो देखिए हम इसका प्लूरल करने के क्या करेंगे, लुकर का प्लूरल करेंगे, ना कि हम आन का प्रयोग करेंगे। यानी हमें प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव का हमें क्या क्या करना है, प्लूरल नहीं करना है, बल्कि उसके पहले आने वाले शब्द का क्या करना है, हमें प्लूरल करना है। यानी ये जो रूट वर्ड है इनमें क्या जोड़ा गया है, प्रीपोजिशन जोड़ा गया है या तो एडजेक्टिव जोड़ा गया है, ठीक है। तो हमें नाउन वाले भाग का प्लूरल करना है। तो नाउन वाले भाग का जब हम प्लूरल कर देंगे तो वो सिंगुलर से क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। देखिए लिखा है हैंगर्स ऑन, लुकर ऑन का हो जाएगा लुकर्स ऑन, जेंटलमैन, अब देखिए जेंटल लिखा हुआ है, ठीक है ना, जेंटल लिखा हुआ है, आगे देखिए लिखा हुआ है मैन, ठीक है ना। तो जेंटल क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो हम किसका करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जेंटल का नहीं, ये जेंटल तो क्या है, एडजेक्टिव है, हमें किसका, नाउन वाले भाग का करना है। तो हम प्लूरल करने के लिए मैन का क्या कर देंगे, मेन कर देंगे, तो सिंगुलर से क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह से देखिए लिखा है पासर्स बाई, ठीक है, पथिक जानते हैं, राही, पासर्स बाई मतलब राही, जो गुजर जाता है तो वो राही होता है, तो पासर्स बाई उसको कहते हैं। तो यहाँ पर बाय का हम प्लूरल नहीं करेंगे, बल्कि किसका प्रयोग करेंगे, पासर्स का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा पासर्स बाई, ठीक है ना। आगे लिखा है जेंटल वुमेन, तो जेंटल क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है ना, यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का प्लूरल हमें करना ही नहीं है, ना तो हमें प्रीपोजिशन का प्लूरल करना है, बल्कि किसका करना है, नाउन वाले भाग का प्लूरल करना है। तो ये पूरा का पूरा शब्द किस में बदल जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक आध नियम हम और देख लेते हैं, फिर समय समाप्त होने वाला है हमारा, ठीक है। अगला देखिए, आगे देखिए लिखा है दोस्तों कि जब दो नाउन्स को एक प्रीपोजिशन के साथ जोड़कर किसी कंपाउंड वर्ड का निर्माण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसका प्लूरल करने के लिए सामान्यतः केवल पहले आने वाले नाउन का प्लूरल करते हैं, तो उस कंपाउंड वर्ड का प्लूरल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, ये देखिए क्या किया गया है कि कुछ शब्दों के प्रीपोजिशन के माध्यम से जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। अभी यही कहा गया है आपसे नियम में कि जब दो नाउन को किसी प्रीपोजिशन के साथ जोड़ा जाएगा तो उसका प्लूरल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमको नाउन वाले भाग का प्लूरल करना होगा, ठीक है ना, बस समझ रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, ये शब्द क्या है आपके सामने, ये देखिए पहला वाला शब्द यहाँ पर है एक, दूसरा वाला यहाँ पर है, यानी दो नाउन है, और इन दो नाउन्स को हमें प्रीपोजिशन के साथ क्या किया है, जोड़ दिया है। तो नियम में कह रहा है कि जब दो नाउन्स को किसी प्रीपोजिशन के माध्यम से जोड़ करके कंपाउंड वर्ड बना दिया जाएगा, तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल करने के लिए हम क्या करेंगे कि उस कंपाउंड वर्ड का प्लूरल बनाते कैसे हैं कि पहले आने वाले नाउन का हम प्लूरल करेंगे तो वो हो जाएगा सिंगुलर से प्लूरल में परिवर्तित हो जाएगा। यानी देखिए लिखा हुआ है फादर इन लॉ, तो हम क्या करेंगे, पहले आने वाला जो नाउन है उसी का हम प्लूरल कर देंगे, तो पूरे का पूरा शब्द क्या हो जाएगा, प्लूरल में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे लिखा जाए फादर्स इन लॉ हो जाएगा, यानी फादर इन लॉ है तो क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ हो जाएगा। यानी पहले आने वाले नाउन का हमें प्लूरल करना है, बाद वाले का नहीं करना है। कब, जब प्रीपोजिशन के माध्यम से दोनों नाउन जुड़े होंगे तब, ठीक है। आगे देखिए लिखा है कि सन इन लॉ, तो इन के माध्यम यानी प्रीपोजिशन के माध्यम से ये दो नाउन को जोड़ा गया है, तो पहले वाले नाउन का हम प्लूरल करेंगे तो पूरे के पूरे शब्द का क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो हो जाएगा सन्स इन लॉ। उसी तरह से डाटर्स इन लॉ हो जाएगा। आगे है कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, देखिए कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, यहाँ पर यस लगा करके इस शब्द का क्या किया गया है, प्लूरल किया गया है, तो पूरे का पूरा शब्द क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में परिवर्तित हो जाएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है कि मैन ऑफ वार, मैन ऑफ वार मतलब समझते हैं, जैसे मैन ऑफ द मैच आपने सुना है कि जिस मैच में एक खिलाड़ी कोई बढ़िया खेलता है उसकी वजह से मैच जो है, मैच का पासा पलट जाता है, तो उसको हम कहते हैं मैन ऑफ द मैच। उसी तरह से होता है मैन ऑफ वार, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी लड़ाई में बहुत बहादुरी से लड़ा हो, तो उसको हम कहेंगे मैन ऑफ वार। जैसे आपने वीर अब्दुल हमीद का नाम सुना होगा, ठीक है ना, वीर अब्दुल हमीद का नाम सुना होगा, या बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी बटालियन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, तो वो क्या थे, मैन ऑफ वार थे, ठीक है ना।
तो ये इसका प्लूरल करने के लिए, चूंकि ये प्रीपोजिशन के माध्यम से इन दोनों नाउन्स को जोड़ा गया है, तो इनका प्लूरल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आने वाले नाउन का हम प्लूरल कर देंगे, तो पूरा का पूरा शब्द किस में बदल जाएगा, प्लूरल नंबर में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए तो दोस्तों ये सेशन आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा टाइम समाप्त हो गया है, 40 मिनट 45 मिनट हो चुके हैं लगभग। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। और आप हमारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करिए। 149 रुपये में इंग्लिश का कंप्लीट बैच, ग्रामर और वर्ड पावर दोनों पढ़िए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।